अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो कराची में चिकन बिरयानी मिलती है, बिल्कुल कराची वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 1 किलो चावल के साथ की बिरयानी है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और बगैर स्किप करे देखना है और ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। सबसे पहले हम लेंगे एक पतीली, उसके अंदर हम लेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज और उसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप तेल डालेंगे और इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देंगे, बिल्कुल हल्का कलर देंगे। जैसे आप कराची की बिरयानी खाते हैं, मैंने इसके अंदर एक पैकेट बम्बई बिरयानी लिया है, इस ब्रांड का लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पैकेट मैंने इसके अंदर बम्बई बिरयानी का मसाला डाला है और इसको डाल के बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो आप कराची में स्ट्रीट फूड पे खाते हैं चिकन बिरयानी, कराची की बिरयानी। पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं, इसके अंदर बादी आएंगे, फूल जाएंगे। फूल को हम इसके अंदर तोड़ के डालेंगे, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और खुशबू आती है। जैसे आप बाज़ार में खाते हैं उन्होंने भी तोड़ के डाला हुआ होता है। ज़ीरा डाल दिया, लौंगे डाल दी, काली मिर्चें डाल दी, पैकेट में भी हैं और अलग से भी हम डालेंगे। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे। कोई स्पाइसी नहीं होगा, बस नॉर्मल सा रहेगा। इसमें जाएंगी अलग से 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं। अब डाल देंगे इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले को भूनेंगे ताकि मसाले का अच्छा से कच्चापन दूर हो जाए। पानी डाल देंगे और इसके अंदर 8 से 10 आलू डाल देंगे। आलू इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिरयानी के अंदर, आलू वाली बिरयानी। और इसके अंदर हम चिकन भी डालेंगे। आलू अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू के साथ इसको भून लेंगे ताकि आलू पे भी अच्छा सा कलर आ जाएगा इसका और मसाला भी भून जाएगा। 1-2 मिनट हमें इस तरीके से आलू के साथ भूनना है। अगर इस वक्त पे आपको लगे मसाला जल रहा है तो आप पानी डाल दें। फिर इसके अंदर 8 से 10 हम टमाटर डाल देंगे, इस तरीके से स्लाइस में कटे हुए। और इनको भी अच्छी तरीके से टमाटर और आलू को साथ भूनना है ताकि टमाटर जो है अच्छे से घुल जाए। और इसी में हमें भूनना है। अगर आपको लगे इस वक्त पे जल रहा है तो हल्का सा 1-2 टेबल स्पून आप पानी डाल लें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा अभी शुरू में, क्योंकि हमें इसको टमाटरों को और आलूओं को साथ भूनना है। अब डाल रही हूँ मैं इसको अंदर 2 कप पानी। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है आलू और टमाटर को। टमाटर इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, इसको मैं कवर कर दूँगी। जितनी देर कवर करूँगी कि आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। अब ये आलू गल गए हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसको आपको कवर हटा के दिखाती हूँ। देखें आलू गल गए हैं, आलू बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। तो इनको आलूओं को हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आपने इसी के अंदर चिकन डाल दी तो फिर आलू आपके ओवर कुक हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे और फिर तय में जब हम इसको दम पे रखेंगे तो और टूट जाएंगे, फिर आपके आलू बिरयानी में नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हमें इसको बाहर निकाल लेंगे। आलूओं को सिर्फ आलू को निकालेंगे इस तरीके से कि सिर्फ आलू ही आए। फिर मैंने लिए 1 किलो चिकन। जो 1 किलो चावल है तो 1 किलो ही हमने चिकन ली है। इसके अंदर चिकन जाएगी। सेला चावल लिए हैं, उनको सेला चावलों को अच्छी तरीके से धो के भिगो दिया है 1 घंटे के लिए। फिर एक अलग पतीली के अंदर गर्म पानी लिया है, उसको बॉईल किया है। उसके अंदर ज़ीरा, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब चीज़ें नमक डाल के पानी के अंदर डाल के चावलों को उबाल लिया है। बॉईल करके मैंने रख लिए हैं। चावल सबको बॉईल करने आते हैं तो इसलिए मैंने चावल बॉईल करके अलग रख लिए हैं। और इस ग्रेवी के अंदर हमने डाल दिए इसके अंदर 1 किलो चिकन। ये बड़े पीस कराए हैं मैंने। 1 किलो मुर्गी के 8 से 10 पीस कराए हैं। और चावल हमने इसको बॉईल करके रख लिया है, क्योंकि चावल बॉईल करने सबको आते हैं। अच्छी तरीके से गरम मसाला डाल के हमने चावल को बॉईल किया है। साबुत गरम मसाला, नमक डाल के ही बॉईल करेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे दही डाल देंगे। दही डालकर ही साथ चिकन के साथ इसको भूनेंगे ताकि चिकन भी पक जाए और दही भी भुन जाए। जब दही आधी भुन जाएगी, जब दही भुन जाएगी तो फिर इसके अंदर हम बचे हुए आलू डाल देंगे, जो हमने पके हुए रखे थे आलू।
अभी नहीं डालेंगे, अभी इसके अंदर बहुत पानी है, दही का अपना पानी निकलेगा, ग्रेवी है, चिकन है। अगर हमने अभी आलू डाल दिए पके हुए तो ये टूट जाएंगे आलू। जब ये थोड़ा पकने लग जाएगा फिर इसके बाद देखें पक गया है, इसकी ग्रेवी कम हो गई है, दही भी भून गई है। तो इसके अंदर मैंने पके हुए आलू डाल दिए, बहुत आराम से चमचा चलेगा ताकि आलू टूटे ही नहीं। फिर इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जर्दे का पीला कलर, जो खाने का रंग होता है, जो हम हलवे में डालते हैं। इस तरीके से इसके अंदर पीला रंग जाएगा, येलो फूड कलर, जर्दे का रंग। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, पहले 1 टीस्पून जाएगा, पहले इसको अच्छी तरीके से ½ टीस्पून जाएगा, मिक्स करेंगे। इसको कलर आपको ख़ुद देखना है कि आपके आलू पे चिकन पे कलर आ गया है या नहीं आया, ग्रेवी का रंग चेंज होना चाहिए। ये सब डाल दिया है हमने, या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना आपको ज़रूरत लग रही है। देखें ग्रेवी का कलर चेंज हो रहा है, मैं मिक्स करती हूँ। या आप अपने हिसाब से ही रखें कलर इसका। अब हम इसके ऊपर चावल जाएंगे, तो हमें ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना है, ग्रेवी के अंदर बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर चावल जाएंगे। चावल डालेंगे, तेल लगाएंगे, हरी मिर्च डाल दी, हरा धनिया पुदीना डाल दिया। बहुत ज़्यादा हरा धनिया पुदीना नहीं जाता। कढ़ाई अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। देखें ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी है और ना बहुत ज़्यादा पानी है, दरमियानी मैंने ग्रेवी रखी है, हल्की सी लिक्विड, ताकि जब इसके ऊपर हम चावल डालें, तेल लगाएं तो ये नीचे जले नहीं। एक नींबू डाल देंगे इसके अंदर फ्रेश, इसी वक्त ही डालना है, पहले से लेमन जूस निकला हुआ नहीं डालना, वरना आपकी बिरयानी कड़वी हो जाएगी। अब बाज़ार का लेमन जूस नहीं डालेंगे, कड़वी हो जाएगी। इसी तरीके से फ्रेश लेमन जूस डालेंगे जैसे मैं डाल रही हूँ। फिर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। आप देखें बिल्कुल आपको बिल्कुल कराची वाली बिरयानी का ही फ्लेवर आएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। फिर इसके बॉयल किए हुए सेला चावल हैं, देखिए मैंने साबुत गरम मसाले के साथ इसको बॉयल किया था। बादियान, लौंगे, काली मिर्चें, छोटी इलायची और ये सब के साथ चावल लिए हैं 1 किलो। 1 किलो ही चिकन, 1 किलो ही चावल हैंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल, ताकि चावल ड्राई ना हो। इसके ऊपर अच्छी तरीके से सब तरफ ऑयल जाएगा। फिर मैंने लिया है 1/4 कप पानी, 2 से 3 टेबलस्पून पानी, उसमें जर्दे का रंग दोबारा से लिया है और बिरयानी एसेंस डाला है और इसको मिक्स करके इसके ऊपर हमने डाल दिया है। अब पहले हम रखेंगे इसको 5 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम पे। फिर इसको दम देंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब ये देखें दम पे आ गई है। अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये मैंने हल्का सा चेक किया था कि दम आया है या नहीं आया। देखें इसका दम आ गया है, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी का लुक आया है। देखें जैसे आप कराची में स्ट्रीट फूड पे जैसे आप खाते हैं, बिल्कुल वही बिरयानी का लुक आया है। आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को शेयर करिएगा। इसके साथ रायता सर्व कर सकते हैं, सैलेड सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा ग्रीन रायता बनाएं, इसके साथ सैलेड कचूमर बनाएं और आप इसको सर्व करें। ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ईद पे ट्राई कर सकें। बिल्कुल देखें आप वही लुक आया है बिरयानी का, जैसे आप ख़ुद भी बना सकते हैं घर में, बहुत ईजी है।